अगर आपका यूट्यूब पे चैनल है या फिर आप बनाना चाहते हैं या फिर यूट्यूब पे आप काम कर रहे हैं, तो थोड़ी से चूक के कारण ऐसा भी होता है कि चैनल डिलीट हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, स्ट्राइक आ जाता है और आदमी को जानकारी नहीं होती है और सारा मेहनत उसका पानी में फिर जाता है। तो कुछ ऐसी भी छोटी छोटी जानकारियाँ होती हैं जो कहीं कहीं पे बहुत बड़ा काम कर जाता है। तो उसी तरीके से एक और भी एक अपडेट है, अपडेट ही समझिए, मतलब कि ये बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा और बहुत से लोग इस तरीके से धोखा खा जाते हैं यूट्यूब पे और उनका चैनल पे स्ट्राइक आ जाता है और वो पता ही नहीं पाते हैं। तो कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है कभी कभी। ये कभी ये सिस्टम में अभी चल रहा है कि मतलब आप देखे होंगे कुछ लोग ये भी करते हैं कि अगर किसी वीडियो पे अगर कोई स्ट्राइक आ गया, कम्युनिटी गाइडलाइंस आ गया या फिर किसी का यूज किया, उनको पता चल गया कि मान लीजिए हमने यूज किया है, तो उसको क्या करते हैं लोग, प्राइवेट कर देते हैं, अनलिस्ट कर देते हैं। तो कम्युनिटी गाइडलाइंस के लिए तो ये होता है कि मतलब आपके चैनल पे अगर मान लीजिए कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक आया है तो आपने उसको प्राइवेट कर दिया तो ठीक है, लेकिन डिलीट उसको नहीं करें, क्योंकि अगर कम्युनिटी गाइडलाइन से अगर आपके पास स्ट्राइक आया उस वीडियो पे, अगर आप उसको डिलीट कर देंगे तो कभी नहीं हटता है, ये तो ठीक है। लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर आपके वीडियो पे स्ट्राइक आया है या फिर नहीं आया है और आपने किसी का यूज किया है, कोई भी चीज़ अगर यूज किया है आपने, तो लोग क्या करते हैं, यूज किया वो वीडियो तो बना के डाल दिए यूज करके, उसके बाद उसको क्या करते हैं, प्राइवेट कर देते हैं, अनलिस्ट कर देते हैं। तो ऐसा कभी ना करें। स्ट्राइक देखिए, अगर आप प्राइवेट किए हैं, अनलिस्ट किए हैं या पब्लिक, तो आता ही है स्ट्राइक। लेकिन अगर प्राइवेट है, अनलिस्ट है, तब भी स्ट्राइक आता है। स्ट्राइक का ही मतलब समझिए कि मतलब आप प्राइवेट कर दिए, अनलिस्ट कर दिए तो स्ट्राइक नहीं आएगा। स्ट्राइक आपके चैनल पे, वीडियो पे अगर प्राइवेट है, अनलिस्ट है, आना ही आना है। तो अगर आपके चैनल पे अगर आपने किसी का यूज किया तो उसको डिलीट कर दीजिए। अच्छा तो यही है, क्योंकि आपका सारा मेहनत पानी में फिर जाता है, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है। अगर आपको कोई स्ट्राइक देने से पहले अगर आप ऐसा कर ले रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप काउंटर फाइल फिर कीजिए, उसके बाद और भी बहुत कुछ करना पड़ता है। काउंटर फाइल सम्मिलित कीजिए, उसको फिर यूट्यूबर को बोलिए कि हमने नहीं यूज़ किया। अगर गलत है, फेक है, तो हो जाएगा काम, लेकिन नहीं है तो फिर आपका चैनल तो गायब ही हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें सोच समझ के कीजिए। कोई भी वीडियो है आप उसको प्राइवेट करके मत रखिए, अनलिस्ट करके मत रखिए। अगर आपने यूज किया है, आपने कुछ चीज़ें यूज किया तो उसको डिलीट कर दीजिए। नहीं यूज किया तो निर्भीक रहिए, क्योंकि आप काउंटर फाइल सम्मिलित करके आप बोल सकते हैं यूट्यूब से, आपका वीडियो का रिव्यू करेगा यूट्यूब से, ये तो हटा देता है स्ट्राइक। लेकिन अगर आपने किसी का लिया है तो आप उसको डिलीट कर दीजिए, तो वही सही है। तो ये मेन रीज़न ये है, बात ये है कि अगर यूट्यूब पे आपने किसी का कोई भी चीज़ यूज किया है या फिर कोई वीडियो जिसको प्राइवेट करके रखे हैं उसमें कुछ है किसी का, तो उस पर अनलिस्ट हो, प्राइवेट हो, उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक या कोई भी स्ट्राइक आ सकता है। प्राइवेट हो, अनलिस्ट हो, स्ट्राइक किसी भी तरीके से आता है तो आएगा। ये बस बात है कि मतलब स्ट्राइक आपका प्राइवेट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्ट्राइक अगर प्राइवेट है तब भी आएगा, अनलिस्ट है तब भी आएगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान दें, क्योंकि छोटी छोटी बातों से आदमी का इतना मेहनत किया हुआ चैनल लोगों का डिलीट हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, कॉपीराइट आ जाता है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान देकर करें तो अच्छी बात है। बस यही बात है।